नमस्कार दोस्तों। जो इतना बड़ा महामारी फैला, इसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने कुछ पैसा, कुछ फंड मार्केट में डालने के लिए सोचा, जिसके लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज, एक राहत पैकेज उन्होंने अनाउंस किया। इसका पहला किस्त आ चुका है दोस्तों। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण ने पहला पैकेज का ऐलान किया, वो पैकेज एमएसएमई जो हमारे देश में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मझौले उद्योग के नाम से आप लोग जानते होंगे, उसके लिए एक पैकेज फाइनेंस मिनिस्टर लेकर के आए। अब एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। 2005-6 के समय सरकार एमएसएमई एक्ट 2006 लेकर के आया, जिसके अंदर छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और मझौले उद्योग को उसके अंदर जगह दिया। एमएसएमई की नई डिफिनेशन जो सरकार ने हमें बताई है, पहले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज और सर्विस एंटरप्राइजेज को अलग रखा जाता था, यानी जो निर्माण करता है और जो सेवा देता है, इन दोनों एंटरप्राइजेज को अलग रखा जाता था। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, बहुत सारी कंपनियां अभी एमएसएमई अभी ऐसी हो गई हैं जो निर्माण भी करती हैं और जो सर्विस भी देती हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो छोटा सा एक पेन बनाती है और वो कहती है अपने ग्राहक को कि सर आप ये पेन ले जाओ और अगले 2 सालों तक अगर इस पेन में कोई भी खराबी होगा तो इसे बना करके भी मैं दूंगा। यानी वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है और सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। तो इसीलिए सरकार ने नई एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसमें दोनों को मिला दिया। इसमें माइक्रो एंटरप्राइज में वो आएंगे जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। स्मॉल एंटरप्राइज में वो आएंगे जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। मीडियम एंटरप्राइज में वो आएंगे जिसका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। तो दोस्तों, मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हम भारत को 20 लाख करोड़ रुपए देंगे, जो जीडीपी का लगभग 10% कहलाती है। इसमें वो योजना का भी पैसा शामिल रहेगा जो उन्होंने पहले अनाउंस कर रखी है। जैसे 1,75,000 करोड़ उन्होंने अनाउंस किया था गरीब कल्याण योजना के तहत आज से कुछ दिन पहले, और 4 लाख करोड़ रुपया आरबीआई ने अनाउंस किया बैंकों को कर्ज देने के लिए। ये उसमें सम्मिलित है, ये उससे अलग नहीं है। यानी कम से कम 6 लाख करोड़ रुपया का तो आवंटन हो चुका है। अब बचा 14 लाख करोड़ रुपया। इसका आवंटन कैसे कैसे होगा? तो लगभग एमएसएमई को फिर से 6 लाख करोड़ दिया गया। तो ये जो 6 लाख करोड़ दिया गया, किस किस जगह पे खर्च करने के लिए दिया गया है और कैसे इसका आवंटन हुआ है, इसे हम कुछ पॉइंट में समझेंगे। 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि बिना कोलैटरल का, यानी कि बिना कुछ गिरवी रखे हुए 3 लाख करोड़ रुपया तक का लोन जो है हम एमएसएमई को देंगे। इसमें दोस्तों एमएसएमई को 25 करोड़ रुपया तक का लोन एमएसएमई ले सकती है। लगभग 45 लाख एमएसएमई को इससे फ़ायदा होने वाली है, ये सरकार बता रही है, सरकार का आंकड़ा है। और ये स्कीम 31 अक्टूबर 2020 तक चालू रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी एमएसएमई हैं, जिन्हें पैसे का ज़रूरत है, जिनका रोज़गार ठप हो चुका है ये लॉकडाउन के कारण, वो आएँ और 25 करोड़ रुपया तक का लोन हमसे ले जाएं और बैंक उसे बहुत आसानी से देगी, क्योंकि इसका सिक्योरिटी गवर्नमेंट ले रही है। यानी अगर एमएसएमई पैसा लेकर भाग जाती है, पैसा नहीं चुका पाती है, तो ये पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे बियर करेगी। दूसरा फंड उन्होंने प्रोवाइड किया 20,000 करोड़ का, जो वैसे एमएसएमई को दिया जाएगा दोस्तों जिनका मार्केट में हालत बहुत ख़राब हो चुका है। वो पहले से बैंक से कर्ज ले रखे हैं और वो एनपीए कर चुके हैं, यानी वो नहीं चुका सकते हैं, बिल्कुल डूबने के कगार पे, बहुत ज़्यादा माली हालत में चल रहे हैं। उसके लिए भी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें
लगभग 3 लाख MSME ऐसे हैं जिनको इससे फायदा होगा। कुछ MSME जिनका हालत बहुत अच्छा है, जो मार्केट में बहुत अच्छा रन कर रही है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विसेज बिजनेस बहुत अच्छा चल रही है, उसके लिए भी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें सरकार ने कहा है कि 50,000 करोड़ रुपया मैं आपको दूंगी, आप बिजनेस को रन कीजिए और बिजनेस को आप इतना आगे तक ले जाइए ताकि आगे चल के आप स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी जो है लिस्टेड हो सके। इस पॉइंट को समझना थोड़ा सा जरूरी है दोस्तों कि जैसे सरकार ये कहना चाह रही है कि 200 करोड़ रुपया तक का जो भी ग्लोबल ट्रेड है वो मैं किसी विदेशी कंपनी से कांटेक्ट नहीं करना चाहूँगा। वैसे ट्रेड में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी कोई कंपनी है जो पेन बनाती है, इस पेन की कीमत 20 रुपये है। सरकार को ऐसी पेन 1 करोड़ पेन ऐसी चाहिए, तो कुल मिलाकर के कितना 20 करोड़ रुपए का लागत आ रहा है, यानी 20 करोड़ का ट्रेड होने वाला। तो सरकार का कहना है कि 200 करोड़ रुपए तक का अगर कोई ट्रेड निकलता है, जिसे आप टेंडर कहते हैं, अगर कोई टेंडर 200 करोड़ रुपए तक का निकलता है तो वो सबसे पहले MSME को मिलेगा। वो मैं किसी विदेशी कंपनी के हाथ में वो टेंडर नहीं देने वाली हूँ। वो MSME आए, अगर आपके पास क्षमता है तो वो 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर आप ले सकते हैं। आपका वेलकम है। इस पॉइंट को आप इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे मेरी सैलरी 15,000 रुपये से कम है, मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो मेरी सैलरी जो है वो 12% काट करके मिलती है। क्यों? क्योंकि वो 12% जो मेरा फैक्ट्री का मालिक है वो मेरे प्रोविडेंट फंड में जमा कर देता है और सरकार भी इसमें 12% जमा करती है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। तो यहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि मनीष भाई आपका जो सैलरी है जो 12% काट के मिलती है, आप 12% ले जाओ। ये 12% मैं जो प्रोविडेंट फंड में डाल रही हूँ, ये 12% तो मैं डालूंगी ही, प्लस वो MSME को यानी कंपनी को कह रही है कि आप जो 12% देते हैं वो भी देने का जरूरत नहीं है, वो भी मैं ही दूँगी, वो भी मैं ही बियर करूँगी। तो ये पहले जो है मार्च अप्रैल मई तक के लिए किया गया था, अब इसे 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि जून जुलाई अगस्त तक के लिए कर दिया गया है। ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इससे बहुत फ़ायदा होगा MSME को जो डूब रही है, जो सैलरी नहीं दे पा रही है लोगों को, तो वो PF में क्या मतलब जमा कर पाएंगे, और जो लेबर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में उन्हें भी कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम है, सरकार के द्वारा उठाया गया एक अच्छा कदम है। ₹30,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने NBFC, HFC यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को प्रोवाइड किया। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि 30,000 करोड़ रुपया NBFC और HFC को दिया गया है ताकि आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकें, और आपके पास इतना पैसा हो कि अच्छे तरह से आप काम कर सकें। तो ये भी एक सरकार के द्वारा उठाया गया बहुत अच्छा कदम है। 45,000 करोड़ रुपया दोस्तों वैसे NBFC को भी सरकार दिया है जिसका मार्केट में पूरी तरह से क्रेडिट खत्म हो चुका है, जो डूबने के कगार पे है। जिससे जैसे कि अभी येस बैंक है, अभी कोई आपको बोले कि भाई आप जाओ और येस बैंक में अपना जितना भी सेविंग है आप जाके येस बैंक में जमा कर दो, क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे। तो सरकार क्या कर रही है, ठीक उसी तरह से वैसी NBFC और HFC कंपनीज जिसका मार्केट में रेटिंग बहुत ख़राब हो चुका है, उसमें कोई नहीं जाता, कोई भी वहाँ नहीं जाता, वैसी NBFC को भी सरकार 45,000 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि आप बिजनेस कर सको, मार्केट में लिक्विडिटी ला सको। सरकार ने दोस्तों 90,000 करोड़ रुपया डिस्कॉम कंपनी को दिया। डिस्कॉम कंपनी वैसी कंपनी जो बिजली वितरण करती है, जिसका काम है बिजली वितरण करना, उस कंपनी को 90,000 करोड़ रुपया दिया।
ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सके। बहुत सारी कंपनी ऐसी है दोस्तों, बिजली वितरण कंपनी, जिसका हालत बहुत खस्ता चल रहा है, बहुत माली हालत में चल रहे हैं। वैसे वैसे कंपनी में जान फूकने के लिए 90,000 करोड़ रुपया का लोन दिए हैं, ताकि आप जो है कि अपना बिजनेस को सही तरीके से कर सकें। इस पॉइंट को थोड़ा स्पेशली समझने का ज़रूरत है दोस्तों, कि सरकार ने कहा है कि आप लोगों को 25% का TDS में छूट मिलेगा। तो इसे आप इस तरह से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं दोस्तों, कि मैं कहीं कंपनी में काम करता हूँ और मेरा सैलरी 1 लाख रुपये है, लेकिन जो मेरा मालिक है, जो मेरा बॉस है, वो 10% का TDS काट करके मुझे 90,000 रुपये इन हैंड देता है। तो सरकार अब कह रही है कि आपको कुछ ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो आप एक काम करो, ये जो TDS आप काटते हो 10%, ये इसमें आप 25% का जो है कि छूट दे दो। यानी कि जो 10,000 रुपया मेरा कटा है, अब ये 10,000 नहीं 7,500 रुपया कटेगा, यानी कुल मिलाकर के इन हैंड हमको 92,500 रुपये मिलेंगे। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों लास्ट में, कि सरकार कह रही है कि इस महामारी के टाइम में मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज आपको दे रहा हूं भारतवासियों। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, कि लोन देना, क्रेडिट देना और मार्केट में पैसा डालना, इसमें बहुत अंतर है। इस तरह से अगर मैं देखूं तो हर एक साल बजट में कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए कृषि को दिया जाता है। तो क्या मैं ये कहूँगा कि मैंने 15 लाख करोड़ कृषि में इन्वेस्ट किया? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अरे भाई 15 लाख करोड़ आपने एक क्राइटेरिया बनाया कि 15 लाख करोड़ कृषि को आप दीजिए, तो ये तो बैंक लोन देगी और फिर बाद में वो फार्मर लोन चुकाते हैं। तो इसका क्या मतलब कि 15 लाख करोड़ आपने कृषि को दे दिया? ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। भारत को अभी अनुदान ग्रांट का जरूरत था और आपने क्या किया, 20 लाख करोड़ मतलब 2 के आगे इतना सारा जीरो लगा दिया और जो है कि आपने कह दिया कि मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज आपको दे रहा हूँ। आपने ग्रांट नहीं दिया, आपने कोई अनुदान नहीं दिया, इसे मदद नहीं कहते हैं। ये तो आपने एक क्रेडिट दिया है। हो सके MSME को ये लगे कि भाई 4 साल में मुझे सारा कर्ज चुकाना है, मैं नहीं चुका पाऊँगा, इतना मेरा माली हालत है, मैं नहीं चुका पाऊँगा, वो नहीं जाएगा लेने के लिए। आज से कुछ ही दिन पहले दोस्तों RBI ने 4 लाख करोड़ रुपए का अपने यहाँ एक पैकेज निकाला। वो जितने भी देश के जितने भी बैंक हैं उससे कहा कि आप यहाँ मेरे पास आइए और पैसा ले जाइए, जितना पैसा आपको चाहिए आप ले जाइए, आप मार्केट में पैसा दीजिए, आप क्रेडिट दीजिए सभी को। और पता है दोस्तों, कोई बैंक गया ही नहीं, कोई बैंक नहीं गया, उस पैसे को हाथ तक नहीं लगाया कोई बैंक। बोला कि मुझे चाहिए ही नहीं, मैं क्यों दूँ। जो NBFC को, जो ऐसे HFC को आप कह रहे हैं कि जाकर के उसे पैसा दीजिए, उसका तो हालत पहले से ख़राब है। वो अगर मेरा पैसा नहीं लौटा पाया तो फिर मैं आपको पैसा कैसे लौटा पाऊँगा। तो क्या 4 लाख करोड़ का जो ये पैकेज है ग्राउंड पे आ पाया? नहीं आ पाया। अरे भाई आप एक ऐसा पैकेज प्रोवाइड करो ना जो ग्राउंड पे दिखे, जो आदमी के हाथ में आए, वो कैश हाथ में आए, ताकि वो आदमी जाकर के उस कैश को खर्च कर सके, आम जनता उसे खर्च कर सके। बात ये सोचनी है दोस्तों कि ठीक है आपने MSME को पैसा दिया, MSME आपसे 25 करोड़ का लोन ले लिया, ठीक है, उसे लगा कि 4 साल में मैं चुका दूंगा, वो लोन ले लिया। भाई आम जनता के हाथ में पैसा होगा तभी तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसे खरीद पाएगा। उस आम जनता के हाथ में पैसा ही नहीं होगा, वो कहाँ से खरीद पाएगा। तो अभी दोस्तों ये ज़रूरी है, सरकार को ये ज़रूरी है कि आदमी के हाथ में कैश दे। बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि आदमी के हाथ में पैसा अभी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो जाकर के मार्केट में खर्च कर सके। कम से कम 7,000 रुपये पर फैमिली आपको देना ज़रूरी है, तभी तो मार्केट में वो पैसा रन करेगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। आप कंपनी को पैसा दे दिए, कंपनी बहुत अच्छे से रन कर रही है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, कंपनी तैयार है कि मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा। भाई पैसा ही नहीं है पब्लिक के पास, तो वो क्यों किसी का सर्विस लेगा।
फ्री में तो वो प्रोवाइड करेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, कंपनी का जितना भी बना हुआ मैन्युफैक्चर्ड माल जो है वो ऐसा ही गोदाम में सड़ेगी। तो भाई आप जो कह रहे हो कि 20 लाख करोड़ का मैंने पैकेज दिया है, वो पैकेज नहीं है, वो आप लोन दे रहे हैं, कल को वो ले लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री से मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप आत्मनिर्भर भारत का नारा दिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत किसे कहते हैं आप? क्या आप रोजगार जो है कि अपने देश में ही प्रोवाइड करेंगे सभी बेरोजगार को? क्या आप जितने भी कमोडिटी हैं वो आप अपने देश में ही बनाएंगे? ये जो बहुत सारी यूएसए की बहुत सारी कंपनियां, लगभग 100 से ऊपर कंपनी जो अब चाह रही है कि आप चाइना से अपना प्लांट हटा करके वो जगह खोज रही है। यूपी की सरकार उसे जगह देने के लिए तैयार है कि आप मेरे पास आइए और मैन्युफैक्चर कीजिए। तो आप यहाँ आत्मनिर्भर भारत का आप ऐलान कर रहे हैं और बहुत सारे कंपनियों को आप जो है कि अपने देश में बुला रहे हैं। जब भारत आत्मनिर्भर, आपके कहने पर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत चलने लगेगी, तो वो जो कंपनी आ रही है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगी, उसे कौन लेगा? कि आप इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि आत्मनिर्भर भारत कैसा, क्या आप सब चीज़ अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? आप जितने भी रोजगार है वो सब कुछ अपने देश में ही रोजगार सभी बेरोजगारों को देंगे? जो भी पढ़ाई लिखाई के लिए लोग बाहर जाते हैं वो सभी को एजुकेशन आप जो है कि एक अच्छा एजुकेशन, वेल क्वालिफाइड एजुकेशन क्या अपने देश में देंगे? तो इस चीज़ को क्लियर करना जरूरी है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।